स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान से जनरली लोग क्या समझते हैं, आज मैं उसी हिसाब से बात करूंगी कि यहाँ सब इस टॉपिक से अभिज्ञ है। कोई भी इस टॉपिक के बारे में नहीं जानता है। जनरली कहे तो स्वर हम बच्चों को सिखाते हैं तो अनाराम, या कहे तो म्यूजिक। बहुत से लोगों को जब मैं बताती हूँ मैं स्वर विज्ञान की टीचर हूँ तो दे आस्क मी कि आप म्यूजिक सिखाते हो सारे गामा? नहीं। स्वर संस्कृत में कहते हैं श्वास को। श्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमारी जन्म से हमारी मृत्यु के तक हमारे साथ रहती है। आज हम रिश्तों के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे, हमारे बिजनेस, हमारे बच्चों। क्या हमने कभी अपनी श्वास पर ध्यान दिया है? वह चीज जो जीवन से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है, उस पर तो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। ठीक है। तो हम जस्ट एक जीने के लिए फॉर ग्रांटेड हम श्वास ले रहे हैं, वो तो होते रहेगा। बट नहीं, आज मैं आपको ऐसे गुण रहस्य बताऊंगी आप श्वास के बारे में कि आप थोड़ा सा माइंडफुल वे में ब्रीदिंग, ना आपको ज्यादा समय देना है। समय तो देना पड़ेगा, देखो प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा समय नहीं। बट जब वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, जब आपकी लाइफ में इनकलकेट हो जाएगा, तो आपको वो चीज में मुश्किल नहीं आएगी। वो आप फिर अपने ही तरीके से, सही तरीके से ही श्वास लेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वर विज्ञान की। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिव जी ने माता पार्वती को बताया है। ठीक है। तो मैं तो कहूंगी ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये साक्षात भगवान का प्रसाद है हम लोग। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो चप्पल हम हमारे फुटवेयर साइड में रख देते हैं। तो अगर आपको उचित लगे तो प्लीज आप आपके फुटवेयर थोड़े से साइड में रख दीजिए और इसे एक प्रसाद जैसा ही ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप मेरी बात मानिए, यह विज्ञान और यह जो साइंस है आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा अगर आपने इसे थोड़ा सा भी फॉलो किया है। नॉट ओनली यू, आपके घर के सभी सदस्य, मेंबर्स, बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट देख सकते हैं। तो मैं आती हूँ टॉपिक पे। स्वर विज्ञान, श्वासों को प्रॉपर तरीके से लेना इज नोन एज स्वर विज्ञान। हम सभी को मालूम होगा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता दूं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर में एनर्जी का संचार होता है। ठीक है। उन 72,000 नाड़ियों में से 24 इंपॉर्टेंट है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 10 में हमारे कान, नॉस्ट्रिल्स, आईज, हमारा माउथ, हमारा प्राइवेट पार्ट, उसमें से भी 3 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी आज की क्लास उसी पर बेस है। 72,000 नाड़ियों को हम किस तरह समझ सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछती है जमीन के अंदर, तो क्या होता है, बहुत सारे वायर्स उलझते सुलझते और बहुत सारे वायर्स रहते हैं। बट उसका आउटपुट हमें किस तरह मिलता है? हमारे घरों में 3 प्लग के रूप में। ठीक है, 3 पिन आप सबने देखी होगी, सब आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो 3 पिन में हमें इतनी सब जो वायरिंग है उसका पूरा कंप्लीट आउटपुट हमें 3 पिन के थ्रू मिल सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो सेम चीज हम कंपेयर करेंगे हमारी शरीर की संरचना से। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां जस्ट वो वायरिंग के समान है, और जो बाहर आउटपुट मिल रहा है हमें, ये जो 3 इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं उसके थ्रू हमें मिल रहा है। अब ये 72,000 नाड़ियां किस तरह डिवाइड है? आप सभी ने सुना होगा शब्द अर्ध नारीश्वर। अर्थ नारीश्वर, दैट मीन्स हर शरीर हाफ फेमिनाइन है और हाफ मैस्कुलाइन है, रिस्पेक्टिव। आप एक लेडी है, आप एक जेंट्स है, आप कुछ भी है, बट आपका आधा शरीर जो कि आपका लेफ्ट पार्ट है फेमिनाइन, और राइट मैस्कुलाइन एनर्जी डिनोट करता है। ठीक है। तो ये जो 72,000 नाड़ियां हैं ये सब जुड़ी रहती हमारी नेवल से। पॉइंट टू बी नोटेड, सब नेवल से जुड़कर शरीर में जो नाड़ियां लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहलाती है लेफ्ट स्वर, और जो नाड़ियां राइट साइड में है दैट इज राइट स्वर। करेक्ट? ठीक है। तो एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सारी नाड़ियां हैं जहां इंटरसेक्ट होती है, लेट मी शेयर अ स्लाइड विथ यू।
भावना जी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है। मेरा कर्सर भी देख पा रहे हैं? ठीक है। तो अब हमने देखा, अब हम इतनी सी इमेज में सारी नाड़ियां तो डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो नाड़ियां कनेक्ट होके जहां इंटरसेक्ट होती है वहां हमारे चक्रा होते हैं। ठीक है। इसीलिए जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम चक्रा पे भी इतना एम्फेसिस देते हैं। तो जहां जहां नाड़ियां इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारे चक्रा होते हैं। खैर, हम इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको नाड़ियों से रिलेट करके आपको बताना चाहती थी इस तरह स्वर। तो हमेशा कहा जाता है आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, आप स्ट्रेट बैठिए। वो क्या रीजन होता है? तो जब आप स्ट्रेट बैठते हैं तो आपकी सारी नाड़ियां प्रॉपरली एक्टिव होती है, वो मुड़ी या स्क्रेबल नहीं रहती है, तो प्रॉपर एनर्जी का संचार आपकी बॉडी में होता है। एट द सेम टाइम आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, हम सब श्वास ले लेते हैं, कहाँ कभी यहाँ तक लिए नॉर्मल बस ले रहे हैं। आप कभी भी ब्रीदिंग करें, आप उसे डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ से मेरा मतलब हुआ आप नेवल तक लाकर उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में जरूरी मुश्किल हो सकता है, बट विथ प्रैक्टिस इट इज नॉट डिफिकल्ट। अभी आपने आपके शरीर को, अपनी बॉडी को उसी तरह ट्रेन करके रखा है कि आप जस्ट लंग्स तक ही अपनी ब्रीथ ले रहे हैं। आप जब अपने बॉडी को ट्रेन करेंगे नेवल तक ब्रीथ लेने का, आप फ्यूचर में देखेंगे इसके काफी सारे फायदे हैं। नेवल से श्वास लेने से क्या होगा? प्रॉपर आपका एनर्जी का संचार होगा। आप आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव पाएंगे, आप बहुत अलर्ट और हर तरह से आप सक्सेसफुल रहेंगे। गृहाद गृहतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। इसका मतलब यह है, स्वरोदय का जो ज्ञान है वो गोपनीय से भी गोपनीय है। दैट मीन्स हर किसी को ये ज्ञान अगर मालूम हुए तो उसका गलत फायदा भी उठा सकता है। तो आज मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि सिर्फ अच्छे कार्य के लिए ही आप इस ज्ञान का उपयोग करेंगे, गलत कार्य के लिए ज्ञान कभी भी उपयोग में नहीं लाएंगे। सभी का थम्स अप। ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, तो भगवान हमें कुछ ऐसी वैसी चीज तो देंगे ही नहीं। मैं कह सकती हूँ कि जहाँ सारी हमारी जो विद्याएं हैं, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, एक्स वाई जेड, इन सभी में ये जो स्वर विज्ञान है सब में मणि का काम करता है। यानी इस ज्ञान के बिना बाकी दूसरे सब ज्ञान अधूरे हैं। अगर आपको ये ज्ञान आ जाता है तो आपकी जो बाकी की मॉडलिटीज है, आपकी जो बाकी की विद्या है, आप उसमें और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, वो खुद भी एक स्वर योगी है। मैं किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, मैं एक व्यक्तित्व की विशेषता बता रही हूँ। आप सभी जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो आप देख सकते हैं जब हम स्वर साधते हैं, हम जब स्वर की उपासना करते हैं, तो हम लाइफ में हर चीज पा सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, एवरीथिंग। जस्ट एक ट्रिक, जस्ट एक टेक्निक आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी बॉडी में लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब हम इसको इस तरह देखेंगे। देखिए, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि ये इमेज मिरर इमेज है। आप आपकी बॉडी की तरफ से देखेंगे, जो लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, बॉडी का लेफ्ट पार्ट, इसमें आपको भले राइट दिख रहा है, बट आपकी बॉडी से आप कंसीडर करेंगे जो बॉडी का लेफ्ट पार्ट है वो प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा का। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल, ठंडा, शांत। ठीक है। तो जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तब उसे कहा जाता है चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी या लेफ्ट स्वर। मैं आपको बताऊंगी हम कैसे चेक करते हैं। जब भी हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं उसे कहा जाता है चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी और लेफ्ट स्वर। और जब हम राइट नॉस्ट्रिल से जब हम श्वास लेते हैं तो उसे कहा जाता है पिंगला नाड़ी, राइट स्वर और सूर्य स्वर। जो हमारा बॉडी का राइट पार्ट है, दैट इज, जैसा मैंने बताया, मेल पार्ट है और वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य कैसा है? गर्म, ऊर्जा देने वाला। तो हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है वो भी गर्म। ठीक है। जो हमारी ये नाड़ी है ये गर्म होती है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? थम्स अप।
करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में जब हमारी दोनों नाड़ी काम करती है, जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स काम करती है, उसको कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना। तो हमारी चंद्र नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी और हमारी सुषुम्ना, सिर्फ हमें कौन सा कार्य कौन सी नाड़ी में करना है या कौन से स्वर में करना है, हम सिर्फ इतना सा ध्यान रख के हमारे जीवन में हर तरह की सफलता पा सकते हैं। कहा जाता है हम जैसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, हमारा एंड रिजल्ट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, स्वर विज्ञान में सिर्फ हम काम की शुरुआत करते समय हम स्वर बराबर यूज करके करेंगे तो 101% हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, हमें सक्सेस ही मिलेगी। तो आज हम क्लास में देखेंगे कुछ चीजें जो हमें चंद्र स्वर में ही करना चाहिए, जो हमें सूर्य स्वर में ही करना चाहिए और जो हमें सुषुम्ना में करना चाहिए। हम पहले देखेंगे राइट स्वर। ठीक है, राइट स्वर जैसे मैंने बताया होता है गरम। तो हमें एनर्जी की जरूरत क्या क्या चीजों में होती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब हम किसी से झगड़ा करते हैं, ठीक है, जैसा ये हमारे शास्त्रों में बताया गया। उस समय तो जब ये शास्त्र लिखे गए, राजा महाराजा, लड़ाई, मैजिक, ब्लैक मैजिक सब होता था। तो उसी चीज का ये जिस्ट है। खैर अभी तो उतना एक्सट्रीम नहीं, बट आप रिलेट करके समझ सकते हैं। हर वो कार्य जिसमें ऊर्जा की जरूरत है, जिसमें एनर्जी की जरूरत है, वो हमें कब करना है? राइट नॉस्ट्रिल में। ठीक है, तो जो राइट नॉस्ट्रिल है उसमें हमें करना है सारे फिजिकल काम, जैसे एक्सरसाइज हुई, हमें ट्रैकिंग करना है, हमें किसी से फाइटिंग करना है। ठीक है, और सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्या हुई? ठंडी, कूल, काम। तो इसमें हम क्या काम करेंगे? जो हमारे सारे मनन के हैं, जो हमारे समझने के हैं, ठीक है, हमारा मेडिटेशन है, हमारा धर्म है, हमारा ध्यान है, तब हम चाहते हैं हमारा चित्त शांत रहे, वो सारे काम करेंगे हम चंद्र स्वर में। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगी कि हमें कौन कौन से स्वर में कौन कौन से कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब सुषुम्ना। सुषुम्ना होती है जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स एक साथ काम करती है। सुषुम्ना में आप लिख लीजिए, हमें कोई भी इम्पोर्टेंट काम या कोई भी फिजिकल या कुछ भी काम हमें नहीं करना है। वो समय सिर्फ है पूजा पाठ, धर्म, मनन, चिंतन। बट ये जो स्वर है ये हमेशा नहीं रहता। चंद्रमा, लेफ्ट स्वर और राइट स्वर हमारे 60 to 90 मिनट्स, इनका डिपेंड्स ऑन आवर लाइफस्टाइल एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो इन चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। बट मेनली 60 to 90 मिनट्स हमारा एक स्वर काम करता है, फिर वो स्विच हो जाता है। तो उस बीच जो जब हमारी दोनों नाड़ियां काम करती है, दैट इज नोन एज सुषुम्ना। उस सुषुम्ना स्वर में हमें कुछ भी काम नहीं करना है। उस समय अगर हमने ड्राइविंग शुरू करी, हमारा एक्सीडेंट निश्चित है। उस स्वर में अगर हमने शादी करी, वो डिवोर्स निश्चित है। उस स्वर में अगर हमने कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू करी या हमने हमारा फैक्ट्री या कुछ चीज शुरू करी है, पक्का है कि वो काम हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। उस समय सिर्फ हमें धर्म, ध्यान, भगवान का चिंतन करना है। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि दिन में एक बार आपके जिह्वा पे सरस्वती विराजमान होती है। ये वही समय है जब सुषुम्ना होता है। तो अगर सुषुम्ना के समय आपने किसी को कर्स कर दिया, आपने किसी के लिए बुरा कह दिया या आपने किसी के लिए अच्छा कह दिया, तो वो भी फलीभूत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय आप मन में कुछ भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव भाव नहीं लेके आना है। एम आई क्लियर टिल नाउ? चलो, ओके फाइन। तो इससे और बहुत से पुराने लोगों से आपने सुना होगा कि 12 के समय, 12 की घड़ी में घर से बाहर नहीं निकलना। आप में से किसी ने सुना है तो हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। मैंने तो काफी बार मेरी दादी जी से सुना है कि 12 के समय घर से नहीं निकलना। क्यों? जब हमारी लाइफस्टाइल एक्टिव थी, जब हमारे अभी इतनी सारी चीजें आई है, पोल्यूशन, ये सब, तो हमारी सब चीजें गड़बड़ हो गई है। जब लाइफस्टाइल एक्टिव थी, सब था, तो कहा जाता था जो 12 की घड़ी है उसमें पक्के से सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता था। तो पुराने लोग स्वर को इतना डिटेल में नहीं बता के, जो कुछ बहुत सी चीजें हैं, अब आप आगे की क्लास भी देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं
हर चीज जो पुराने लोग कहते आए हैं कहीं ना कहीं स्वर से कनेक्टेड थी। बस हमें उसका नॉलेज नहीं दिया गया कि हमें क्यों ऐसा करना चाहिए। बस हमें कहा जाता था कि हमें 12 की घड़ी में नहीं निकलना है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है मैं बताऊंगी, दाएं स्वर भोजन करे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर। दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर। बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। इसका मतलब क्या है? हम जब भी खाना खा रहे हैं, जब भी हम खाना खा रहे हैं, हमारा राइट स्वर एक्टिव होना चाहिए। यानी जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तभी हमें खाना खाना चाहिए। खाना खाने के लिए हमें जठार अग्नि की, खाना पचाने के लिए हमें जठार अग्नि की जरूरत है, आप सभी जानते हैं। और हमारा शरीर गर्म कब रहता है? जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है। ठीक है, सब एग्री करते हैं इस पॉइंट से? और हमें पानी कब पीना चाहिए? जब हमारा चंद्र स्वर या जब हमारा लेफ्ट स्वर एक्टिव है। ठीक है, इसीलिए अब आप अगर रिलेट कर सकते हो तो बहुत से लोगों ने, यानी मेजरली 100% लोगों ने सुना होगा खाने के साथ पानी नहीं पीना। हमने सुना तो सही, पर क्यों? उसका रीजन आज आपको मालूम पड़ेगा। खाने के लिए हमें चाहिए गर्मी, हीट, एनर्जी, और पानी हमारे शरीर को कर देता है ठंडा। तो जब हम दोनों साथ पिएंगे तो हमारी साथ में कार्य करेंगे तो हमारी जो डाइजेशन है वो खराब होगा। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है खाने के आधे से पौन घंटे बाद आप पानी पीजिए, क्योंकि जनरली माना जाता है इतने समय में आपका स्वर चेंज हो जाएगा। अब एक ट्रिक है जो आप लिख सकते हैं। अगर आपका राइट स्वर एक्टिव है फिर भी आपको प्यास लग रही है और आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की तलब है, तो आप चैंट कर सकते हैं बम बम बम। स्वर के साथ बहुत सी और मॉडलिटीज भी मुझे आती है, तो मैं चाहूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं ताकि आप अपनी डेली लाइफ में उसे यूज करके अपने आप को लाभान्वित कर सके। तो अगर आपको सूर्य स्वर है और फिर भी आपको प्यास लग रही है तो आप चैंट कर सकते हैं बम बम बम। इससे बहुत देर तक आपकी प्यास रुक सकती है और चंद्र स्वर आने तक आप वो पानी पी सकते हैं। ठीक है। स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मीः पादतले भवेत्, सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत्। इस श्लोक के द्वारा ये कहा गया, ये श्लोक साक्षात शिव स्वरोदय की किताब से लिया गया है, कि जिस व्यक्ति को स्वर का ज्ञान होता है उसके पैरों तले लक्ष्मी जी निवास करती है और उसका शरीर सर्वत्र हमेशा सुखी रहता है। ठीक है, तो अगर ये नॉलेज आपको मालूम है और आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप लाइफ में हर तरह से, शरीर के वाइज, फाइनेंशियल वाइज, हर तरफ से आपको अबंडेंस मिलेगी। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। आपके जिसके भी हैंड रेज है प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको सिखाना चाहूंगी आप कैसे चेक करें आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अभी सर्दी का सीजन है, हो सकता है बहुत से लोगों की नॉस्ट्रिल्स बंद हो, सर्दी है, जुकाम है, तो आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी भी टेक्निक बताऊंगी कि आप उससे सर्दी पे कंट्रोल कर सकें। सबसे फर्स्ट और जो इजी टेक्निक है, छाया जी और हरिओम जी प्लीज आपका हैंड डाउन कर लीजिए। फर्स्ट जो नॉर्मल टेक्निक है, आप अपनी दो फिंगर्स रख के आप एक्सेल करेंगे तो आपको एक जगह समझ में आएगा गर्म हवा आ रही है। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगी, कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक नॉस्ट्रिल पूरी ही बंद है और एक नॉस्ट्रिल पूरी ही चल रही है। आपको यूट्यूब और गूगल पे जो वीडियोस देखेंगे उसमें आपको समझाया जाता है एक भरी है एक खाली है। 75% तक जो नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है दैट विल बी नोन एज एक्टिव स्वर। यानी जो स्वर आपका या जो नॉस्ट्रिल 75% तक चल रही है, से ज्यादा भी चल रही है, वो स्वर आपका एक्टिव स्वर है। और दूसरा नॉन एक्टिव। तो हो सकता है आपका राइट स्वर बहुत ज्यादा एक्टिव है
और लेफ्ट से आपको थोड़ा सा इंटरप्शन आ रहा है, थोड़ी सी रुकी रुकी लग रही है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, एकदम से स्वर चेंज नहीं होता, एकदम से आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, एकदम से राइट चलने लग जाए। देखो, जो मैसेज कर रहे हैं मेरी दोनों चलती है अभी। लेट मी कम, आपको वो भी पता पड़ेगा। जैसा मैंने अभी बताया, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चेंज होना एक ट्रांजिशन है, वो एकदम से चेंज नहीं होती, धीरे धीरे थोड़ा समय लेती है। तो हमें क्या लगता है हमारी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही, बट जब आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो आप एक देखेंगे, एक नॉस्ट्रिल आपकी बहुत ज्यादा फ्री है और एक थोड़ी सी इंटरप्टेड है, या थोड़ा कम वेग आ रहा है उसका हवा का। तो जो ज्यादा वेग से चल रही है, जिसमें ज्यादा हवा आ रही है, वो आपका एक्टिव स्वर है। ठीक है, पहला तरीका हमने देखा। दूसरा तरीका हुआ हाथ जोड़ने का। आप हाथ जोड़ के जो नाक के बीच में आपका जो ब्रिज है वो रखेंगे, गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। तो आपको मालूम पड़ेगा जिस पोर्शन पे आपको ज्यादा गर्म हवा आ रही है वो आपका एक्टिव स्वर है। आप सभी करके देखिए। हो सकता है आज पहली क्लास में आप में से काफी लोग नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए, तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। भावना जी, मैं ठीक जा रही हूँ? मैं ज्यादा फास्ट या स्लो तो नहीं हूँ? थम्स अप, और डू यू वांट टू से समथिंग? चलो फाइन। अब मैंने क्लास से पहले कहा था कि 2 स्ट्रिप्स रखने के लिए, तो आप में से जो रेडी है वो कर लीजिए, और जिनके पास रेडी नहीं, इमीडिएट आप ले सकते हैं पेपर की 2 स्ट्रिप्स, 2.5 to 3 इंचेस लेंथ। निधि जी, आपकी बहुत ज्यादा ब्रॉड है, आप एक ही स्ट्रिप को बीच में से 2 कर लीजिए। आपको रेक्टेंगुलर चाहिएगा, और पेपर बहुत ज्यादा थिक भी नहीं और ज्यादा थिन भी नहीं। ठीक है, हम उसे 4 अंगुल नीचे रखेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे, और हम उसे धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। सभी देख सकते होंगे मेरा राइट वाला ज्यादा हिल रहा है, दैट मीन्स मेरा राइट स्वर एक्टिव है। आप सभी करके देखिए। जो नहीं कर पा रहा है वो हैंड रेस कीजिए, जो कर पा रहे हैं वो थम्स अप दिखा दीजिए। विजया जी, आप नहीं कर पा रहे, आपका कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करे बिना तो मैं नहीं देख पाऊंगी। आपको अपने लिप्स तक लाकर, जी हाँ विजया जी। आ, मैं आपको अनम्यूट नहीं करती हूँ, आप जस्ट बताइए आप किस तरह कर रहे हैं, मैं देखती हूँ। आपने स्ट्रिप से ट्राई किया? स्ट्रिप से आप थोड़ा इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को 2 मिनट का समय दे रही हूँ, आप सभी स्ट्रिप अरेंज कर कर स्ट्रिप से करके देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। जो शायद अभी ज्वाइन किए या जिन्होंने मिस कर दिया उन्हें मैं वापस बताऊंगी। 2 पेपर स्ट्रिप्स लिए हमने, रेक्टेंगुलर, न ज्यादा थिक न ज्यादा थिन पेपर। हम उसे लिप्स के यहाँ रखेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। तो जो पेपर हमारा ज्यादा फ्लिप होगा, ज्यादा मूव होगा, वो स्वर हमारा एक्टिव है। हो सकता है दोनों पेपर फ्लिप हो, बट उसमें से एक ज्यादा फ्लिप होगा। माधव जी, अभी आप मैसेज किए थे कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, क्या अभी भी आपके दोनों स्वर चल रहे हैं, या आपका डाउट क्लियर हुआ? माधव जी, आप हैं? केशव माधव जी, ठीक है, अब एक एक्टिव हो गया, दैट मीन्स आपका ये डाउट तो क्लियर हुआ। काफी लोग कहते हैं कि हमारी दोनों चल रही है, तो उससे आप समझ सकते हैं, राइट। अब बहुत से लोगों का एक्टिव है राइट, तो राइट में आपको क्या करना है, खाना खाना है, राइट में आपको एक्सरसाइज करना है। तो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका राइट स्वर एक्टिव है, तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ज्यादा एनर्जी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमें स्वर कैसे चेंज करना है, हम ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट आज फर्स्ट डे के लिए बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आज आप स्वर समझेंगे, करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हम बहुत सी ऐसी मेथड्स हैं जिससे हम स्वर बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई हमें भूख लग रही है, हम कब तक, भूख तो अभी लग रही है, राइट स्वर का कब तक वेट करें? तो नहीं, आप
कुछ इजी टेक्निक्स के थ्रू आपके स्वर स्विच करके आप अपने हिसाब से भी स्वर ला सकते हैं। अब इसमें काफी लोग मुझे कहते हैं कि हम ये जो स्वर स्विच करते हैं तो हम ये खिलवाड़ कर रहे हैं, हम इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो नहीं, वी हैव ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड आवर बॉडी थ्रू आवर लाइफस्टाइल्स। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारा एनवायरनमेंट, हर तरीके से हम ऑलरेडी अपनी बॉडी को इतना इम्बैलेंस कर चुके हैं। तो ये स्वर की साधना करके हम हमारी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। हम हमारे स्वर, हमारी ब्रीथ, हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं। कहा जाता है समत्वम योग उच्यते, यानी जब हम स्वर का राइट और लेफ्ट बैलेंस करना सीख जाते हैं तब हम योगी बन जाते हैं। हम लाइफ में हर चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक शॉर्ट छोटा सा 2 से 5 मिनट का मैं ब्रेक लूंगी अगर आपकी किसी की क्वेरीज है तो, और उसके बाद मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी स्वर से रिलेटेड। अगर किसी भी कुछ क्वेरी है तो हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हम 3 से 4 ही क्वेरीज ले पाएंगे, हम उसके बाद क्लास के एंड में हम लेंगे। रीमा जी, आपकी कुछ क्वेरी है? जी रीमा हेलो जी बोलिए। मैम, जब मैंने ये स्क्रिप्ट से किया था तो दोनों मूव कर रहे थे। तो फिर जब हाँ, उसमें आपका एक ज्यादा मूव कर रहा होगा। आप राइट वाला। हाँ, तो आपका राइट स्वर चल रहा है। आप 4-5 बार और प्रैक्टिस कीजिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। थैंक यू। रुचि जी। हेलो अंशुम जी, मुझे ये पूछना था कि वाइल स्टडी हमारा कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए? आ, आपका साउंड इको हो रहा है, बट ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। हालांकि ये वाला टॉपिक मैंने आज कवर नहीं किया क्योंकि ये बहुत एलोबरेटेड टॉपिक है, बट एज एग्जाम्स आर नियरिंग मैं बताऊंगी आपको। और बहुत जल्दी मैं एक सिर्फ एग्जाम स्पेशल सेशन भी लाने वाली हूँ जिसमें स्वर और भी मॉडलिटीज है। तो आप ग्रुप में बने रहिए, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगी। अब देखिए, स्टडीज के टाइम कौन सा स्वर, अभी मुझे बताइए। राइट स्वर इज आवर क्रिएटिव स्वर। ठीक है, तो जहां हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुए, स्टेटिस्टिक्स, साइंस, मैथ्स, साइंस में भी फिजिक्स, अकाउंट्स, तो हमें राइट स्वर में करना है। ठीक है, जब भी हम उसकी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो हमारा राइट स्वर एक्टिव है, तब हमें शुरू करना है। और जो हमारे सिंपल सब्जेक्ट्स है जिसमें हमें सिर्फ याद करना है, जो हमारे कूल एंड काम टाइप सब्जेक्ट्स हैं कि सिर्फ जिसमें हमें दिमाग की जरूरत है, वो सारे, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सोशल साइंस, जहाँ सिर्फ हमें याद करने की जरूरत है, वो सारे सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे लेफ्ट स्वर में। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। या बट मेरा एक्चुअली जो कंसर्न नहीं, क्वेश्चन था, ये उससे था कि अभी करंटली जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं या हम लर्न कर रहे हैं सेक्शन को, तो मेरा लेफ्ट स्वर एक्टिव है, सो विच इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, राइट? हम्म। तो लेफ्ट इज ओके करंटली, करंट सिनेरियो में। आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेरी। लाइक अभी जैसे हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और हम सब ने अपने अपने स्वर चेक कर रहे हैं, किसी का राइट है किसी का लेफ्ट है, ओके। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी या नोइंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा, लेफ्ट स्वर क्या डिनोट करता है, राइट स्वर क्या डिनोट करता है। तो अभी आपका उस समय में जो स्वर है, आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर अभी आपको खाना खाना है और आपका राइट स्वर है तो दैट इज करेक्ट टाइम टू डू। ठीक है, ऐसे ही बहुत डिटेल काम है, जैसे इसका मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया। बहुत सारे डिटेल्स काम है जिसमें आपको स्वर के बारे में बारीकियां बताई जाएगी, बट आज के एक सेशन में ये पॉसिबल नहीं होगा इतनी बात करना। तो ठीक है, हम आगे और बात करेंगे। एक लास्ट क्वेरी लूंगी मैं राजेश्वरी जी की, फिर हम अपने टॉपिक की आगे बात करेंगे। जी राजेश्वरी। मेरा सवाल ये है कि पढ़ने के लिए तो आपने बताया, लेकिन अगर मुझे पढ़ाना है, जैसे आप क्लास ले रही हैं, मुझे भी क्लास लेनी है, तो उस तक मुझे क्या देखिए, स्वर वो पे भी काम अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने अभी तक जो समझाया है ना, आप उससे रिलेटेड क्वेरीज पूछिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक है। अगर मैं अब सब चीजें अगर क्वेरीज बताने लगी तो कल तक का भी समय हमें कम पड़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है और नहीं समझ में आया है,
उस बारे में आप बात कीजिए, नहीं तो एक एक बीमारी, एक एक टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड हम बात कर सकते हैं। चलिए, ओके, आपके हैंड डाउन कर लीजिए। अब टिप्स एंड ट्रिक्स का टाइम आ गया है। मेजरली मैंने आपको बता दिया, खाना पीना सोना। सोए आप हमेशा लेफ्ट करवट पे। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपने ये जो 3 टिप्स फॉलो कर लिए तो मानिए आपकी डाइजेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, लूज मोशन है, एसिडिटी है, सब खत्म हो जाएंगे। और शायद आप सभी को मालूम होगा, हमारी सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन से ही रिलेटेड होती है। अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं है तो हम सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह अगर आप लाइफ में नॉर्मल सी, अब मुझे बताइए, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको माइंडफुल रहना है अपनी ब्रीथ के लिए। प्लीज टेल द 3 डिटेल्स अगेन। दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पिए नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी रहेंगी, आप रिपीट वापस सुन सकते हैं। अब मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताना चाहूंगी। फर्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं कहती हूँ स्वर विज्ञान का ब्रह्म शास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, उसके लिए प्लीज है ना, चैट बॉक्स आप बंद ही रखिए। मेरा ध्यान बार बार डाइवर्ट होता है तो इधर मुझे डिफिकल्ट होता है। आप सभी को लास्ट तक चांस मिलेगा आपकी क्वेरीज पूछने का, अगर कुछ मिस हो गया है या कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी एक ब्रह्मास्त्र स्वर विज्ञान का। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप सुबह उठ रहे हैं, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपको आपका स्वर चेक करना है। आप ये 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। जो स्वर आपका एक्टिव है वही पैर, उस बीच अगर आपको भगवान का ध्यान नमन, आपको हाथ जोड़कर जो भी करना है आप कर लीजिए, बट जो स्वर आपका एक्टिव है वही पैर आप जमीन पे पहले रखेंगे। उसके बाद आप आपकी दैनिक दिनचर्या की करिए। जैसे सपोज मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो मैं अपना लेफ्ट पैर जमीन पे रखूंगी, और पॉइंट टू बी नोटेड, नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा प्रेशर से। इससे क्या होगा, हम हमारी बॉडी की एनर्जी और जो एनवायरनमेंट की एनर्जी है उससे अपने आप को सिंक कर लेंगे। इससे आप देखेंगे आपका दिन बड़ा ही फ्री फ्लो स्मूथ जाएगा। आप देखते होंगे एक एक दिन आप सोचते हैं लाइफ में एवरीथिंग इज गोइंग इजी, अरे मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था, इतना आसानी से ही काम हो गया। और वही एक एक दिन क्या होता है, हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, कहीं ना कहीं अननोइंगली आप सही या गलत स्वर से आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अब आप अपने आप जान चुके हैं कि स्वर से आपको करना है, तो डेफिनेटली यू कैन मेक ऑल योर डेज वेरी वेरी बेटर। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। आप जब भी सुबह उठ रहे विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपका सबसे पहला कदम, जो आपका स्वर एक्टिव है, जमीन पर होना चाहिए और वो प्रेशर से होना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में मैं इसे और पावरफुल बनाऊंगी, मंत्रों के थ्रू, मुद्रा के थ्रू। दैट हार्डली टेक 1 to 2 मिनट्स। हमें ऐसा लगता है कि बोलने में टाइम लगेगा, बट जब आप करेंगे ना, विद इन सेकेंड्स यू विल कंप्लीट दिस प्रोसेस। ठीक है, तो पहला ये ब्रह्मास्त्र है, कल से ही आप सबको ये फॉलो करना है। और आप देखेंगे जब आप उठ रहे हैं और श्वास होल्ड कीजिए, एक चीज जो मैं मिस कर दी, श्वास होल्ड कीजिए। ठीक है, श्वास का क्या तरीका होता है, जो हम लेते हैं दैट इज श्वास, और जो हम छोड़ते हैं दैट इज प्रश्वास। ठीक है, तो जो दोनों का बैलेंस है वही स्वर विज्ञान है। हम श्वास लेंगे और होल्ड करेंगे, उस समय आप अपनी कुछ भी इच्छा मन में रख सकते हैं या बोल सकते हैं। या तो उस दिन से रिलेटेड हो, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या इंपॉर्टेंट काम, या किसी से मिलना हो, वो मेरा फलाना फलाना काम सक्सेस हो, या आपका लॉन्ग टर्म में कुछ गोल हो, आप वो कीजिए और श्वास छोड़ते हुए पेट जमीन पे रखिए। आप देखिए जब ये फॉलो करेंगे, आप आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशंस पूरी करते जाएंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। भावना जी, फाइन, चलो। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम जब भी नहाते हैं तो नहाने में हमारा स्वर कौन सा एक्टिव होना चाहिए, कोई बताएगा?
आज हमने जो अभी इतनी क्लास करी उसके हिसाब से कोई बताएगा? चैट बॉक्स में सिर्फ लिख के बताइए कि नहाते समय हमारा कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए। वीरेश जी राइट बोल रहे हैं, वीना जी राइट बोल रही है। लेफ्ट कौन बोले? नहीं। स्वर जिन लोगों ने राइट बोला है दे आर करेक्ट, और जिन्होंने लेफ्ट बोला है दे आर रॉन्ग। नहाते समय हमारी बॉडी गर्म होना चाहिए, भले ही हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं या गर्म से। तो हमें गर्म रखने के लिए कौन से स्वर की जरूरत है? राइट स्वर की। ठीक है, तो नहाते समय हमेशा हमारा राइट स्वर एक्टिव होना चाहिए। बट अब इसमें आप ध्यान रखिए, जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, जब आप नहा के निकल रहे हैं और आप जब अपने कपड़े पहन रहे हैं, आप तैयार होने जा रहे हैं, तो आपका जो स्वर एक्टिव है उससे ही आपको पहला, सपोज आप शर्ट पहन रहे तो शर्ट में आप वही हाथ डालेंगे, पैंट में वही पैर डालेंगे। अब बहुत से लोग आप सोच रहे होंगे नहाना राइट स्वर में है तो राइट स्वर ही एक्टिव रहेगा। नहीं, आपके नहाने के प्रोसेस में आप नहा के निकले और आप रेडी हुए, जब तक आपका स्वर चेंज भी हो सकता है। तो आपको नहाने के बाद आपके जस्ट रेडी होने से पहले आपको स्वर चेक करना है। लेफ्ट है तो आप लेफ्ट बॉडी को प्रधानता देंगे तैयार होने में, कपड़े पहनने में, और राइट तो राइट बॉडी को प्रधानता देंगे और आप चैंट करेंगे मंत्रा ओम जीवम वृक्ष। क्या कोई चैट बॉक्स में मेरे लिए ये मंत्र लिख सकता है? ओम जीवम वृक्ष। इससे क्या होगा? जी थैंक यू वीना जी। वीना जी ने लिखा है, रुचि जी ने लिखा है, बिल्कुल सही है, ओम जीवम वृक्ष। किसी को अगर समझ नहीं आया है तो कॉपी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक्सीडेंटली कोई भी बीमारी आने वाली है या अननोन कुछ भी एक्सीडेंट्स हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, हम प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, काफी लोग इनमें से रियल एस्टेट एजेंट होंगे या हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। हमें प्रॉपर्टी हमारी लाइफ को रिवर्स कर सकती है या हमें बहुत सक्सेसफुल प्रॉस्पेरस भी बना सकती है। आप में से काफी लोग बैठे हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा कि कोई कोई प्रॉपर्टी लेते ही लाइफ में आपकी फैमिली में पूरा सब उल्टा हो जाता है, सब बीमार पड़ने लग जाते हैं, बिजनेस में नुकसान हो जाता है। तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी वास्तु वाइज आपके लिए सही है, नहीं है। हर कोई वास्तु चेक नहीं कराना चाहता है, जस्ट आप एक प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो आप नहीं चाहते। तो उसके लिए एक ट्रिक है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो फ्लैट हो, घर हो, जमीन हो, आप देखने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के बाहर आप आपका स्वर चेक करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको आपका स्वर चेक करना है। मैंने किया, मेरा स्वर था लेफ्ट, आपका राइट भी हो सकता है। ठीक है, आप उसके बाद प्रॉपर्टी में पूरा घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, आराम से देखेंगे, आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितनी देर लगती है। जब आप बाहर आएंगे, आपका स्वर आप वापस से चेक करेंगे। अगर एंटर करते समय जो स्वर था, निकलते समय भी अगर वही स्वर है, तो प्रॉपर्टी इज गुड टू गो। आप आग बंद करके वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वो प्रॉपर्टी आपको सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी देगी। बट अगर आपका स्वर चेंज हो जाता है, अगर आपने एंटर करते टाइम लेफ्ट स्वर था और निकलते समय आपका राइट स्वर है, तो नेवर एवर गो फॉर दैट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको लिटिगेशन, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंसेस, हर जगह आपको वो तकलीफ देगी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, जिस किसी का मिस हो गया है तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ठीक है, अब एक जो मैं ट्रिक बताना चाहूंगी आपको, वो है रिलेटेड टू हेल्थ। बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है कि लाइन से कोई ना कोई बीमार रहता ही है। एज अ हीलर मैंने तो काफी केसेस ऐसे सुने हैं, आज एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, एक साथ सब बिस्तर में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है पीली सरसों। पीली सरसों बाजार में मिलती है, आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। वो करना है आपको चंद्र स्वर में, और आपको करना है सोमवार के दिन। आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट करूंगी, पीली सरसों आपको करना है सोमवार के दिन और चंद्र स्वर में।
जब आपका चंद्र स्वर एक्टिव है, आप पीली सरसों पूरे घर में एक एक कोने में आप डाल सकते हैं, और जो बची हुई सरसों है वो आप लाल कपड़े में रख के अपने मंदिर में रख सकते हैं। थोड़े टाइम बाद आप उसको प्रवाहित कर दीजिए, पेड़ के पास फेंक दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। और ये जो सरसों हमने घर में फैलाई है, आप कुछ समय बाद, चाहे तो अगले दिन, नहीं है तो 2-4 घंटे बाद, आप झाड़ू लगाकर आप उसे फेंक सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है या बुरी बलाएं हैं, वो उस सरसों के साथ चले जाएगी। आप ये 2, 4, 5, 6 बार, डिपेंड्स कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है आपके घर में, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग इंटरव्यू के टाइम बहुत परेशान होते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और सेम चीज अगर बच्चों का ओरल एग्जाम है, ओरल वाइवा है, तो भी फॉलो कर सकते हैं। या आपको अपनी स्पीच के द्वारा सामने वाले को इम्प्रेस करना है, तो आप कैसा करेंगे? आप नोटिस कीजिएगा, बहुत सी सेलिब्रिटीज जिनमें से अमिताभ बच्चन जी, नरेंद्र जी मोदी, सुष्मिता सेन, ये सब ये फॉलो करती हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप उनकी स्पीच सुनिए या उनके बारे में सुने, तो आप जरूर ये चीज नोटिस कीजिएगा, और आप देखिए तीनों ही, इनकी स्पीच बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा मौका आए, आप श्वास गहरी लेंगे, गहरी से मतलब नाभि तक लेंगे, उसे होल्ड करेंगे, और अपनी श्वास छोड़ते हुए पहला शब्द बोलेंगे, ठीक है। जैसे नमस्कार, ठीक है। तो आप बोलने से पहले थोड़ा सा पॉज लेंगे। अब आप वापस से कभी जिन सेलिब्रिटीज या जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, इनकी स्पीच पे ध्यान दीजिए। वो बोलने से पहले एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं, ये पॉज इसी चीज का होता है। और आप ये चीज करके देखिए, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं सामने वाला आपकी बात मान जाए, तो आप ये ट्रिक अपनाइए। हो सकता है आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कम है, शुरू में आपको मुश्किल आए, बट एक ही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए इजी होते जाएगा। मोस्टली जैसे हमने कहा, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, तो जो दिन का समय है, दिन का समय ऑलरेडी गर्म रहता है, तो दिन के समय में हमारा चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ज्यादा से मतलब ये भी नहीं पूरे टाइम, क्योंकि अगर चंद्र स्वर बहुत ज्यादा भी एक्टिव रहेगा ना, तो हमें हेल्थ इश्यूज आएंगे, जैसे थायराइड, जिन लोगों को सर्दी खांसी ज्यादा रहती है, जिन लोगों को जॉइंट पेन्स वगैरह रहते हैं, उनका चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। और एट द सेम टाइम, जिनको माइग्रेन्स का प्रॉब्लम है, हेडेक है, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उनका राइट स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है, इस कारण उनको ये हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो स्वर विज्ञान के थ्रू हम इन्हीं चीजों को बैलेंस करते हैं। आज तक आपको इस चीज का नॉलेज नहीं था, बट नॉलेज आने के बाद आप बैलेंस करके मोस्ट ऑफ द डिजीजेस को आप स्वर के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी 7 दिन या 10 दिन में, आपको ये चीज लाइफस्टाइल में लानी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी, कहा भी गया है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी जैसा हमारे शरीर के अंदर होगा वैसा ही बाहर निकलेगा। तो ये बीमारी भी वैसी ही है, हमारी शरीर के बीच जो इम्बैलेंस होते हैं, वो बीमारियों की तरफ बाहर निकलते हैं। मैं एक और रेमेडी शेयर करूंगी। मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग के बीच थायराइड से ग्रसित रहते हैं। थायराइड आज ऐसा हो गया, मेजर प्रॉब्लम हो गया है। हम स्वर विज्ञान के थ्रू काफी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हम कवर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो थायराइड अगर है तो हमें क्या करना है? थायराइड के लिए हमें सुबह उठते से ही बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम जाए, ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी राइट नॉस्ट्रिल, यानी आप लेफ्ट क्लोज कर दीजिए, और राइट नॉस्ट्रिल से आप 10 बार श्वास लीजिए और छोड़िए, ठीक है।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से आप 10 बार श्वास लीजिए और छोड़िए, और आप होल्ड कर सके तो वो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया, डेली आपका मॉर्निंग रिचुअल आप कर सकते हैं। आप जब ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो आप थोड़े दिन में देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा कवर कर चुके हैं अपना थायराइड। अपनी थायराइड आपका बहुत लिमिट में आ जाएगा। ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी ट्रिक्स है, बट इट्स ऑलमोस्ट आर हम लोगों की क्वेरीज भी है, तो मैं आज यही विश्राम दूंगी हमारे वर्कशॉप को। बट उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी स्वर विज्ञान बहुत ज्यादा डिटेल टॉपिक है। अगर मैं 1 या 2-3 दिन में मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। आप शादी के समय क्या बात ध्यान रखना, क्योंकि एक शादी में अगर आपके घर सही या गलत लड़की आ गई या आपने गलत वर का चुनाव कर लिया तो भी आपको बहुत तकलीफ होगी। स्वर के थ्रू आप वो भी देख सकते हैं कि अगला पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हम हमारे खुद के ऑस्पिशियस डेज कैलेंडर्स निकाल सकते हैं। हमें कोई पंडित किसी की जरूरत नहीं है। हम खुद एक नॉर्मल छोटे से कैलकुलेशन से हम दिन के हिसाब से निकाल सकते हैं कि किस समय हमें हमारे जरूरी काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा स्वर ज्यादा चलता है तो हमें क्या बीमारी होगी, और अनगिनत बहुत सी चीजें हैं जो स्वर में सिखाई जाती है।